नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों आपको किसी को कभी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। वाई यू शुड नॉट टेक एनीबॉडी फॉर ग्रांटेड। अगर लाइफ की रिलेशनशिप की ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हो आप, जहां पे आप सामने वाले पर्सन को, जहां पे आप अपने पार्टनर को, आप अपने बॉयफ्रेंड को, आप अपनी गर्लफ्रेंड को, आप अपने हस्बैंड को, आप अपनी वाइफ को ग्रांटेड लेते हो कि ये इंसान तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, ये इंसान मुझे छोड़ के किसी और के पास जा ही नहीं सकता, ये इंसान अपने दिमाग में मेरे सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता, सपने में भी, वास्तविक ज़िंदगी में भी। तो ये वीडियो काफ़ी है आपका भ्रम दूर करने के लिए, आपका इल्यूज़न दूर करने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। वास्तविक ज़िंदगी में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेली मोटिवेशनल पोस्ट के लिए, डेली इंस्पिरेशनल पोस्ट के लिए आप कनेक्ट हो सकते हैं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मेरे, जैसे कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एंड ट्विटर पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है मतलब, क्या करें? जैसे आपने कह दिया कि किसी को ग्रांटेड मत लो, किसी के बारे में ऐसा मत सोचो। क्यों ऐसा नहीं सोचना चाहिए? देखिए, ये क्या है, जैसे हम ऐसा सोचते हैं ना कि वो इंसान मुझे छोड़ के किसी और के पास जा ही नहीं सकता, वो मेरे सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता, तो हम उस पर्सन को क्या कर रहे हैं? ग्रांटेड ले रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ हमारा है, हमारे सिवा मतलब उसका कोई और है ही नहीं। मतलब एकदम जो स्काई हाई कॉन्फिडेंस किसी के बारे में भी, किसी को लेके ऐसा। क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए? क्यों ये भ्रम है? क्यों ये इल्यूजन है? क्यों ये मिसकॉन्सेप्शन है? जैसे कि हम बोलते हैं ही विल नॉट लीव मी, शी विल नॉट लीव मी, वो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता, आप देख लेना। तो ये चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि हमने उस पर्सन को ग्रांटेड लिया हुआ है। हमारे दिल में, हमारे मन में ये चीज़ें भरी हुई हैं, बैठी हुई हैं कि वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ हमारा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है उसके ऊपर, और वो मुझे छोड़ के कभी, जिंदगी में तो क्या मतलब सपने में भी वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। तो ये हमारा क्या है? भ्रम है, ये हमारा इल्यूजन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको? क्योंकि ये जो भ्रम में हम लोग जी रहे हैं, ये जो इल्यूजन में हम लोग जो जी रहे हैं, ये इल्यूजन अगर एक दिन टूटेगा ना, तो हमको बहुत हर्ट होगा, हमको बहुत बुरा लगेगा, हमको बहुत दुख होगा। क्योंकि जब हम सपने में होते हैं और सपने में कुछ ऐसा हमें दिख रहा होता है, वाह क्या सपना है, क्या दुनिया है, क्या आनंद है, और फिर जब सपना टूटता है या फिर जब हमारी नींद खुलती है तो हमें सपना था, दुख होता है कुछ एक टाइम के लिए। हाँ, हालांकि हम ये सोच लेते हैं चलो सपना था तो कोई बात नहीं, लेकिन दुख तो होता है ना, एकदम ऐसा हर्ट होता, कहाँ गया वो सब का सब, कहाँ गया वो सब कुछ, ऐसा करके हम करते हैं ना कभी। या फिर ऐसा सोचते हैं यार कितना बढ़िया था यार, काश वो सपना सच होता, ऐसा करके हम सोचते हैं। तो क्या करें फिर? किसी को अगर ग्रांटेड नहीं लें तो कॉन्फिडेंस भी नहीं रखें उसके प्रति, कॉन्फिडेंट भी ना हो किसी इंसान को लेके। नहीं, आप कॉन्फिडेंस रखिए खुद में। कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है। अगर मैं किसी को लेके कॉन्फिडेंस रख रहा हूँ कि वो इंसान मेरा है, वो इंसान मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, लेकिन मैं उसी चीज़ को ग्रांटेड वे में ले रहा हूँ कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ मेरा है, वो मुझे छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता, तो मैं अलग डायरेक्शन में आ गया। अब आप बोलेंगे सर जो आपका पर्सपेक्टिव है ना, आपका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी नेगेटिव है। अब देखिए, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये तो आप लोग बताइए कमेंट करके। लेकिन मुझे क्या लगता है, मुझे लगता नहीं है एक्चुअली, मैंने जो मतलब फील किया है और मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जितने लोगों से मेरी बातचीत होती है, मैं जो बातें करता हूँ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं। वो आपको सपने से जगा देगी, इसलिए आपको बुरा लगेगा, क्योंकि सपने में रहना सबको अच्छा लगता है ना, और किसी को ऐसा जगा दो और वो सपना देख रहा हो तो उसको बुरा लगेगा, क्या यार आपने तो मेरे को जगा दिया, कितना अच्छा सपना था, कितनी अच्छी दुनिया थी, कितना अच्छा बंदा था, कितनी अच्छी बंदी थी। लेकिन वो स्टिल आपके सपनों में वो दुनिया चल रही थी, सपने में वो बंदा था, सपने में वो बंदी थी। समझ रहे हो आप? इसलिए सपने से जागना बहुत ज़रूरी है। तो चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ों को हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे उतनी ही भलाई है, उतना ही हमारे लिए बढ़िया है, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, ये चीज़ कर लिया हमने। अब इसके बाद हम क्या करें? मतलब ऐसे तो फिर हम किसी के बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकते, किसी को ऐसा लेके चल ही नहीं सकते। तो क्या है मतलब, लाइफ क्या है फिर, रिलेशनशिप क्या है फिर? देखिए, अगर 100 बात की एक बात मैं आपको बताऊं तो लाइफ रिस्क है
और रिलेशनशिप भी रिस्क है। समझ रहे हैं आप? कौन इंसान कब तक आपका रहेगा, कौन आपका कब नहीं रहेगा, कौन आपकी लाइफ से कब चला जाए, कौन किसी के पास कब चला जाए, ये किसी को कोई नहीं पता। सामने वाले इंसान के मन में क्या चल रहा है, आप तो ऐसा बाहर से लेके चल रहे हैं ना, उसकी हंसी पे, उसकी मुस्कुराहट पे कि ये पर्सन तो मेरा है, देखो वाह क्या बात है। लेकिन उसके दिमाग में घुस के देखा है कि आपने कि वो पर्सन सच में आपको, आपके प्रति उसके कैसे थॉट्स हैं, आपको कितना मानता है, कितना जानता है। एक्शंस में भी कई बार दिखते हैं, वो चीज़ें दिखती हैं हमें, लेकिन सामने वाले इंसान के मन में तो हम घुसे नहीं है ना, तो स्टिल हम किसी को ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो क्या करना चाहिए लाइफ में? देखिए रिस्क है, हर एक चीज़ में रिस्क है। सामने वाले इंसान का दिमाग कब चेंज हो जाए, सामने वाले इंसान का माइंडसेट कब चेंज हो जाए, नोबडी नोज अबाउट इट, किसी को नहीं पता इसके बारे में। तो इसलिए किसी को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज हमको खुद को हर्ट होता है, हमको खुद को तकलीफ होती है। कुछ भी हो सकता है लाइफ में कभी भी। आपका जो बंदा है, आपकी जो बंदी है, वो जो इंसान है, वो जो पार्टनर है, वो कभी भी आपको छोड़ के जा सकता है, कभी भी किसी दूसरे के प्रति भी सोच सकता है, कभी भी आपके मन में कुछ गलत भी सोच सकता है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, क्योंकि ये लाइफ है। समझ रहे हैं आप? और रिलेशनशिप भी लाइफ का पार्ट है, तो रिलेशनशिप भी रिस्क है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो इस चीज़ को आप अगर एक्सेप्ट करके चलते हैं कि ठीक है, जब तक वो पर्सन हमारे साथ है तब तक उस चीज़ को अप्रिशिएट करो, तब तक बढ़िया तरीके से रखो उस इंसान को अपने पास, कॉन्फिडेंस लेके चलो, लेकिन किसी को ग्रांटेड मत लो। कॉन्फिडेंस लेके चलोगे अच्छी बात है, सामने वाले पर्सन को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको भी खुद को अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है, दैट्स ऑल राइट। लेकिन हम किसी को ग्रांटेड लेके चलें तो उसको भी बुरा लगेगा। तो कई बार ऐसा भी होता है ना, उसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट कम होता है हमारे अंदर, या फिर ग्रांटेड हमने लिया तो फिर वो सामने वाला पर्सन, अच्छा अब दिखाता हूँ आपको मैं, अब दिखाती हूँ आपको मैं, वो चीज़, वो ईगो वाला वहाँ पे पर्सपेक्टिव भी आ जाता है। समझ रहे हो आप? तो इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। लाइफ को एंजॉय करो, जिसके साथ भी हो आप अपना बेस्ट दो, आप सही तरीके से रहो, आप अपनी ओर से अपने एफर्ट्स डालो, सही ढंग से चीज़ों को लेके चलो, समझदारी दिखाओ, लेकिन किसी को ग्रांटेड मत लो, किसी के बारे में एक स्काई हाई कॉन्फिडेंस लेके मत चलो कि ये पर्सन तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, जो मेरा है उसको क्यों बांटूं। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, ऐसे कोट्स लिखे रहते हैं, जो मेरा है उसे क्यों बांटूं, उसे क्यों दूं आपको। अरे जो आपका है वो आपका है, वो आपका रहेगा, उसके बारे में आपको बांटने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका है तो आपका है, आपका नहीं है तो आपका नहीं है। इट्स दैट सिंपल। इसको समझने की ज़रूरत है, इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे उतना ही हमारे लिए भला होगा। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक कॉल पे पर्सनली और प्राइवेटली, तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, कृष्णा ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।